जी भगवान कृपा करें। बाबा जी ने तो ऐसा विचार दिया, दास को भी डर लगने लगा, बड़ा हड़का दिए। भाई हमको सोच समझ के बोलना चाहिए। अभी तक ना सोच समझ के बोलते हो तो अब बोलना पड़ेगा सोच समझ के। लेकिन हमें को इससे घबराना नहीं चाहिए। बाबा जी ने लिखा है, शब्द की चोट जो सहता, शब्द की चोट जो सहता उसे बलवान कहते हैं। ये नहीं कि शब्द की चोट लग जाए और उठ के लड़ने लगे, वो बलवान नहीं हो। वो मतलब सहन शक्ति नहीं है उसके अंदर, इसलिए वो बल पड़ता है। जो सहता है वो बलवान है। और उसके बाद हमको विचार करना चाहिए कि हमको क्या बोलना है और क्या ग्रहण करना है, क्या छोड़ना है। सत्संग जी रामायण में लिखा है कि सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ धोए। बच्चा यानी सुत मने संतान, सुत दारा संतान और स्त्री, और लक्ष्मी यानी धन का प्रतीक है, धन दौलत ये तो सबको मिल जाते हैं। महात्मा को भी मिल जाता है, जो पापी है उसको भी मिल जाता है, चोर डकैत को भी मिलता है, सबको मिल सकता है। लेकिन संत समागम ये सत्संग नहीं मिलता है किसी को। कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जहां से विवेक होता है ये सत्संग है, यहां से विवेक होता है। और ये सत्संग ये संत समागम बिना भगवान की कृपा के नहीं मिलता है। भगवान की कृपा होती है तभी हम इसमें आते हैं। राम कृपा बिन आई न जाई, यह सर आवत अति कठिनाई। ये एक सरोवर है, पवित्र सरोवर है संत समागम, और इसमें हमको स्नान करना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि यह सरोवर में आना बड़ा मुश्किल है। यह सर आवत अति कठिनाई, बहुत कठिनाई है इस सरोवर में आने के लिए, स्नान करने को। और राम कृपा बिन आई न, चला जाएगा देख करके भी, पास में पहुंच करके भी यहाँ आएगा नहीं, वो चला जाएगा, आई ना जाई। तो बहुत मुश्किल से ये संत समागम मिलता है। तो ऐसे संत समागम का आयोजन भाई साहब सीताराम जी ने, तुलसी राम जी ने किया है। हम सबको अवसर दिया इसमें स्नान करने का। उन्होंने बड़ा भारी पुण्य का काम किया है और उपलक्ष्य है उनके नाती का जन्म हुआ है। तो हम सब मिल करके उनको आशीर्वाद दें कि वो जो है उसका भविष्य उज्जवल हो, जीवन में सुख शांति हो, ज्ञानवान बने और पढ़ लिख कर महान बने। तो साथ संगत जी, इसलिए हमको सत्संग करना चाहिए। किस लिए? ये आप देख रहे हैं तमाम दुनिया परेशान है मुक्ति के लिए, कि हम मुक्त हो जाएं, हमको मुक्ति मिल जाए।
भले मुक्ति का अर्थ नहीं समझते, वो कहते हैं कि मरने के बाद मुक्ति मिल जाएगी। उसके लिए तमाम दुनिया भर के कर्मकांड कर रहे हैं, पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, उपवास करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, कहीं पीपल के पेड़ में धागा लपेट रहे हैं, कहीं लंगोटा बांध रहे हैं, कहीं नीम के पेड़ पे जल चढ़ा रहे हैं, बिना समझे बूझे सोचते हैं इससे हमको मुक्ति मिल जाएगी। अब मुक्ति है क्या ये भी नहीं मालूम है। और जो ये करते करते समझते हैं कि मुक्ति नहीं मिली, उसके बाद उनके वंशज, उनके बच्चे लोग सोचते कि हमारे पिताजी, हमारे पूर्वज अभी मुक्त नहीं हुए, गया में बैठे हुए, जाके गया में जाके मुक्ति करना चाहते हैं कि वो मुक्त हो जाएं। इतना सारा कर्मकांड करते हैं। तो हमारे बाबा जी यहाँ पर एक ऐसी जड़ी देते हैं कि ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ सत्संग में आइए और वो जड़ी ले लीजिए, बस आप मुक्त हो जाएंगे तुरंत। ये सब दुनिया भर की परेशानी आपको कुछ नहीं उठाना है। चुपचाप अपने घर में रहिए, अच्छे ढंग से परिवार में मेल मिलाप से रहिए, अपना रोजमर्रा का नियम उसको फॉलो करिए और आनंद से खाइए पीजिए, प्रेम से रहिए और मुक्त हो जाइए। कहते हैं बाल बच्चों में रहते हुए, खाते पीते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए मुक्ति मिल जाएगी। तो उसके लिए यहाँ पर एक दवा मिलती है, जड़ी मिलती है, तो इसलिए सत्संग करना चाहिए, हमको तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। साथ संगत जी, हम सब बीमार रहते हैं, रोग से ग्रसित रहते हैं, परेशानी में रहते हैं कि हमारी चिंताएं रहती हैं, तमाम प्रकार के वजन रहता है, हमारे ऊपर भार रहता है, जिम्मेदारी रहती है, तो हम उससे परेशान रहते हैं, चिंता रहती है मन में। भाई साहब ने बताया क्रोध, लालच, चोरी, ये सब चीजें जो है मन की बीमारी है, उससे हम बीमार हो जाते हैं, हमारा शरीर बीमार हो जाता है। तो ये सब बीमारियां निकालने का यहाँ पर एक जड़ी मिलती है, बूटी मिलती है। इसलिए सत्संग करना चाहिए। और साथ संगत जी, हमें भय है संसार से, लोगों से, क्योंकि लोगों के अंदर प्रेम नहीं है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भरी है। परिवार में, सास बहू में, देवरान जेठान में, ननद भौजाई में, भाई भाई में, बाप बेटे में, पड़ोसी पड़ोसी में ईर्ष्या भरी है, जलन भरी है। एक दूसरे से बोल नहीं सकते, एक दूसरे को देख नहीं सकते, क्योंकि मन में कपट भरा है। ये सब निकाल करके भाईचारा बनाने के लिए, वो चाहे किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो। भाई साहब राजू जी ने कहा हम मुसलमान हैं, कुछ नहीं, केवल इंसान है। तो यहाँ पर सब छोड़ करके केवल इंसान बनाया जाता है, मानव बनाया जाता है, और सारे मानव का धर्म एक है, मजहब एक है, कोई दूसरा तीसरा धर्म मजहब नहीं है। ये धर्म है मानवता, मानव। वो बाबा जी कभी कभी विचार देते हैं कि हम पढ़ लिख करके कितने भी बड़े बन जाएं, समाज में धन दौलत कमा के कितने भी बड़े बन जाएं, डीएम बन जाए, एसएसपी बन जाए, कुछ भी बन जाए, नेता बन जाए, मंत्री बन जाए, बढ़िया चीज है, लेकिन इन सब से पहले हम इंसान बन जाएं,
मानव बन जाएं, क्योंकि हम मानव धर्म निभाते नहीं, इसलिए हम मानव नहीं हैं। मानव का जो धर्म है उस पर चलना चाहिए, सबसे प्रेम करके भाईचारा फैलाना चाहिए। तो एक हैं, तो इस एकता के लिए, इस प्रेम के लिए ये सत्संग करना चाहिए, हमें बहुत जरूरी है। वो जड़ी यहाँ मिलती है जो कि आपको प्राप्त हो जाएगी, तो ये सब संभव है। तो वही जड़ी जो है हमारे बाबा जी देते हैं, उसका नाम रखें ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। जब मिल जाता है तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके साथ शर्त ये होती है कि हमको उस पर चलना पड़ेगा, उसको धारण करना पड़ेगा, उसी के हिसाब से हमको जीवन बिताना पड़ेगा। तो साध संगत जी, दास भी चाहता है कि आप सब दास के ऊपर कृपा करें और आपके चरणों में लगा रहे, आपके बताए हुए रास्ते पे चल सके, ऐसी शक्ति दें। और साध संगत जी, सत्संग बहुत अच्छी चीज है, इसमें कोई कर्मकांड नहीं है, हमको कुछ नहीं करना है, केवल ज्ञान सदगुरु के द्वारा लेकर के अपनी आप की पहचान कर लेना है, वास्तविकता जान जाएं कि हम असल में हैं क्या, भगवान असल में है क्या, इसकी जानकारी हो जाए और इसी के अनुसार हम काम करें तो सारे हमारे काम सफल हो जाएंगे, हमारा मानव जीवन पाना सफल हो जाएगा। साध संगत जी, प्यार से कहिए सदगुरु भगवान की जय।